हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है वेल्थ, लव और सक्सेस। क्या है? वेल्थ का मतलब होता है धन, पैसा, प्यार, आप जानते ही हैं। लव मतलब प्यार, सक्सेस मतलब सफलता। ये प्यार, पैसे और सफलता से रिलेटेड कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी सभी को सुनना चाहिए, है ना? सभी को पढ़ना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा मैसेज हम लोगों को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, जितने भी स्ट्रक्चर इस स्टोरी में लगेंगे मैं उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। एंड जो भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं उनका भी मीनिंग बताते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। A woman came out of her house and saw three old men with long white beards sitting in her front yard. चलिए समझते हैं इसको। A woman, एक महिला, came out, ये कम का सेकंड फॉर्म है केम। तो सेकंड फॉर्म कब आता है किसी स्ट्रक्चर में? इस स्ट्रक्चर में आता है सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V2 आता है पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में, है ना? कोई काम किया। अब बेमैन केम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। कम आउट मतलब बाहर निकलना। केम आउट का मतलब हो जाएगा बाहर निकली। ऑफ हर हाउस, अपने घर से। एक महिला अपने घर से बाहर निकली। एंड और सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। एक महिला अपने घर से बाहर निकली और उसने देखा। क्या देखा? थ्री ओल्ड मैन, तीन बूढ़े आदमियों को देखा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। MAN एक मैन के लिए आता है। जब एन मैन को प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो उसमें एस नहीं लगाते हैं, ए की जगह पर ई लगा देते हैं, है ना? तो ये बहुत सारे आदमी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्री ओल्ड मैन, जब महिला अपने घर से बाहर निकली तो उसने क्या देखा? तीन बूढ़े आदमियों को देखा। विथ लॉन्ग वाइट वियर्ड्स। वियर्ड्स मतलब होता है दाढ़ी, वाइट मतलब सफेद, लॉन्ग लंबी सफेद दाढ़ी के साथ। उन तीन आदमियों के क्या थी? लंबी सफेद दाढ़ी थी। ऐसे आदमियों को उसने देखा। कहाँ देखा? सिटिंग इन हर फ्रंट यार्ड। उसने अपने आंगन में जो झोपड़ी बनी हुई थी, फ्रंट यार्ड मतलब होता है कि आंगन में एक कच्ची मिट्टी की एक झोपड़ी बनी हुई होती है ना? पहले के टाइम में ऐसा होता था, है ना? तो उसी जगह उनको बैठे हुए किसने देखा? एक महिला ने। एक महिला ने जब वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने तीन बूढ़े आदमियों को, जिनकी सफेद दाढ़ी थी लंबी, उनको अपने आंगन के फ्रंट यार्ड में बैठे हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं। सी डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैम। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, है ना? तो सी डिड नॉट, ये इंडेफिनेट का नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है, उसने, सी मतलब उसने, डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम, उनको नहीं पहचाना। किसने? उस महिला ने जब उनको देखा तो उनको नहीं पहचाना, उन आदमियों को, है ना? आगे बढ़ते हैं। सी सेड, महिला ने क्या कहा? उसने कहा आई डोंट थिंक आई नो यू। आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता। थिंक मतलब ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, इसका मतलब होगा आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? आई नो यू। आई नो मतलब जानना, मैं आपको जानती हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। बट, लेकिन, यू मस्ट बी हंग्री, लेकिन आप जरूर भूखे होगे। मस्ट बी हंग्री मतलब जरूर किसी चीज के लिए। मतलब उनको देख के उसने ऐसा बोला कि मैं आपको
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे हो, है ना? आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ कम इन एंड हैव समथिंग टू ईट। तो प्लीज़ मतलब आपको पता है, कृपया कम इन, यहाँ अंदर आएँ। क्या बोला उसने? क्या आप मुझे भूखे लग रहे हैं? आप कृपया करके अंदर आएँ एंड हैव समथिंग टू ईट, और कुछ खा लें, है ना? समथिंग मतलब कुछ, टू ईट, और आप कुछ खा लें। आगे बढ़ते हैं। इज द मैन ऑफ द हाउस एट होम? दे आस्क्ड। जो जो आदमी थे, जब महिला ने उनको क्या अपने अंदर बुलाया कुछ खिलाने के लिए, तो जो आदमी थे उन्होंने क्या पूछा? दे आस्क, क्या पूछा? इज द मैन ऑफ द हाउस एट होम? क्या जो घर का मालिक है, या जो जो घर का आदमी है, वो घर पर है क्या? ये उसने पूछा। किसने पूछा ये? ये पूछा है उन आदमियों ने उस इससे महिला से। ये कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है? ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ना? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है कि क्या आप जो घर का आदमी है वो आपके घर के अंदर है? ये उनसे पूछा गया। इसके द्वारा? उन आदमियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नो, सी रिप्लाइड। जो महिला है उसने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई किया? नो, वो नहीं है ना? ही ही इज आउट, वो बाहर हैं। जो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा हुआ है, इसका इसको हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। हैज़ को भी लिख सकते हैं, इज़ को भी लिख सकते हैं, वॉज को भी लिख सकते हैं। ये हम कैसे पहचानते हैं? ये हम जब किसी चीज़ को रीड करते हैं तो वहाँ पर किस तरह का सेंस निकल रहा है, उससे हमें ये पहचान आ जाता है। धीरे-धीरे आप जब रीडिंग करते रहेंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ आने लगेगी, आई होप। और मैं साथ ही साथ इसको डिटेल में भी समझाऊँगा, है ना? चलिए, क्या बोला उसने? कि नहीं, वो घर के बाहर हैं, ऐसा महिला ने रिप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं। देन फिर वी कैन नॉट कम इन। तो फिर उन्होंने, जो आदमी ने, दे रिप्लाइड, उन्होंने क्या आंसर दिया? फिर वी कैन नॉट कम इन। कैन नॉट ये एक मॉडल है ना? ये मॉडल है कैन, उसका स्ट्रक्चर है। कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते, है ना? क्या मीनिंग निकलेगा? बी मतलब हम, कैन नॉट कम इन, हम अंदर नहीं आ सकते। अगर आदमी आपके घर के अंदर नहीं है तो हम लोग घर के अंदर नहीं आ सकते, ऐसा उन तीनों बूढ़े जो लोग थे उन्होंने बोला। आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग व्हेन हर हस्बैंड केम होम शी टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन जब, हर हस्बैंड, उस महिला के जो पति है, महिला का जो पति है, केम होम, केम मतलब आया, होम जब वो घर आया शाम को, शी टोल्ड हिम, उसने बता दिया उसे। क्या बता दिया? व्हाट हैड हैपन, जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसने अपने पति को बता दिया। व्हाट हैड हैपन, ये हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है ना? जो कुछ भी हुआ था वो उसने यहाँ बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो टेल देम, तो जो उसका पति है, गो टेल देम आई एम एट होम, उसके पति ने बोला कि उनको बता दो कि मैं घर पर हूँ। किसने बोला ये? पति ने। जब पत्नी ने उसको सारी बातें बता दी तो पति ने बोला गो टेल देम, उनको बता दो, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, एंड इनवाइट देम इन, और उनको इनवाइट करो अंदर आने के लिए, है ना? ये उसके पति ने बोला। आगे बढ़ते हैं। द women went out and invite the man in। जो महिला थी उसने क्या? बेंट आउट, वो गई। गो की सेकंड फॉर्म बेंट, है ना? गो मतलब जाना, बेंट मतलब गई, आउट मतलब बाहर। जो महिला है वो बाहर गई, एंड इनवाइट द मैन इन, और जितने जो लोग थे, तीनों जो
आदमी थे उनको इनवाइट, अंदर आने के लिए इनवाइट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट गो इन टू अ हाउस टुगेदर, दे रिप्लाइड। जो आदमी थे तीनों, उन्होंने क्या आंसर किया जब वो महिला उनको इनवाइट करने गई? तो उन्होंने क्या आंसर किया? वी डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर, हम घर के अंदर तीनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक साथ नहीं जाते, है ना। ये जो डू नॉट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है ना। कोई काम हम नहीं करते तो हम क्या नहीं करते? हम डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, हम एक साथ घर में नहीं जाते। ये उन तीनों आदमियों ने महिला को बोला। आगे बढ़ते हैं। वाई इज दैट, ऐसा क्यों? ये महिला ने पूछा, ऐसा क्यों? आप तीनों एक साथ क्यों नहीं जाते, ऐसा क्यों? वाई इज दैट। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, उनमें से एक जो आदमी था, ओल्ड मैन था, उसने एक्सप्लेन किया, उसने समझाया। यहाँ पर एक ग्रामर लगी हुई है, वन ऑफ द ओल्ड। वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है ना। ये स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर होती है। वन ऑफ द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन तो प्लूरल ही है ना। तो हमेशा जो नाउन आएगा वन ऑफ के बाद वो किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा, बहुवचन में। क्योंकि ये बहुत सारों में से एक को दर्शाता है, एक की बात करता है। तो बहुत सारे होंगे तभी तो उनमें से कोई एक होगा, है ना। इसीलिए स्ट्रक्चर में इस तरह से समझने की बात है। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, उनमें से एक, जो तीन लोग थे उनमें से एक बूढ़े आदमी ने उसको एक्सप्लेन किया कि क्यों हम तीनों एक साथ नहीं जाते हैं, है ना। क्या एक्सप्लेन किया, आगे देखते हैं। हिज नेम इज बेल्थ, उसने, ही सेड पॉइंटिंग टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो आदमी है उनमें से जो आदमी था जिस जो एक्सप्लेन कर रहा था, उसने क्या बोला? एक अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने एक दोस्त की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए, हिज नेम इज वेल्थ, उसने बोला कि उसका नाम क्या है? धन है, उसका नाम पैसा है ना। ये उसने बोला, किसने? जो एक आदमी एक्सप्लेन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। एंड सेंड पॉइंटिंग टू अनदर वन, ही इज सक्सेस, और दूसरे अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला उसने? दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, ही इज सक्सेस, और वह क्या है? वो है एक सफलता है, उसका नाम क्या है? सफलता। एंड आई एम लव, और मैं प्यार हूं। ये उसने बोला, किसने बोला? जो आदमी तीनों में से एक्सप्लेन कर रहा था, जवाब दे रहा था महिला को कि हम तीनों एक साथ क्यों नहीं जाते हैं, उसने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया कि उसका नाम क्या है? वो धन है, वेल्थ है। दूसरे का नाम बताया उसने कि ये सक्सेस है, और खुद को बोला कि मैं लव हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देन एडेड, और ऐड करते हुए क्या बोला? कि ये इन सबको ऐड करते हुए उसने ये सारी सबके नाम बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया सबको। आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब, गो इन एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड विच वन ऑफ अस यू वांट इन योर होम। अब उसने क्या बोला, इसको भी समझ लेते हैं। नाउ, अब, गो इन एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड, अब अंदर जाओ और डिस्कस करो अपने हस्बैंड से। क्या डिस्कस करो? विच वन ऑफ अस, हम में से एक कौन, यू वांट इन योर होम, आप अपने घर में चाहते हो। वांट मतलब चाहते हो। अपने हस्बैंड से डिस्कस करो, जाओ अंदर और उनसे पूछो कि हम में से, तीनों में से किसको वो अपने घर में चाहते हैं, है ना, एक को। आगे बढ़ते हैं। द वेमेन वेंट इन एंड टोल्ड हर हस्बैंड व्हाट वाज सेड, जो कुछ भी व्हाट वाज सेड, जो उन तीनों ने, जो उस आदमी ने बोला था उस महिला को, उस महिला ने, वो अंदर गई। द विमेन वेंट इन, वो अब अंदर गई, एंड टोल्ड, और उसने बोला हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, जो कुछ भी उस आदमी ने उसको समझाया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। हर हस्बैंड वॉज ओवरजॉयड, जो हस्बैंड है वो, महिला ने जब उसको सब कुछ बताया, ही सेड,
क्या बोला उसने? हाउ नाइस। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया उसकी इस बात को सुनकर। ओवरजॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। हाउ नाइस, कितना अच्छा है ये उसने कहा उसके पति ने। सिंस, चूंकि दैट इज द केस, क्योंकि ये ऐसा केस है, ये उसने बोला ये सब सुनकर। बहुत अच्छा। लेट अस इनवाइट वेल्थ, और उसने कहा क्या बोला? चलो धन को इनवाइट करते हैं, हम धन को इनवाइट करते हैं पहले। लेट हिम कम एंड फिल आर होम विद वेल्थ। उससे बोलो कि वो हमारे, लेट हिम कम, वो अंदर आए, उसको अंदर आने को कहो। एंड फिल आर होम विद वेल्थ, और हमारे घर को पैसे से भर दो। ऐसा उसने बोला कि उनको बुलाओ कि हमारे घर में अंदर आए और हमारे घर को पैसे से भर दें, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ डिसएग्री। इस बात को सुनकर, अपनी हस्बैंड की बात को सुनकर, जो उसकी वाइफ थी, महिला थी, उसने क्या किया? डिसएग्री, वो उससे सहमत नहीं थी। डिसएग्री मतलब अग्री का जस्ट ऑपोजिट। डिसएग्री मतलब वो सहमत नहीं थी। कौन नहीं थी? उसकी वाइफ। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि बेल्ट को अंदर लाओ और उससे बोलो हमारे घर को पैसे से भर दो। तो इससे वो सहमत नहीं थी। उसने क्या बोला? माय डियर, व्हाई डोंट वी इनवाइट सक्सेस। क्यों ना हम सक्सेस को पहले इनवाइट करें। व्हाई डोंट वी इनवाइट सक्सेस, क्यों ना हम सक्सेस को इनवाइट करते हैं, है ना। ये उसने बोला, इसने, उसकी वाइफ ने। आगे बढ़ते हैं। देयर डॉटर इन लॉ वॉज लिसनिंग फ्रॉम द अदर कॉर्नर ऑफ द हाउस। घर के किसी कोने में जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, उनकी बहू थी, वॉज लिसनिंग, ये सब चीजें सुन रही थी, है ना। किसी घर के किसी कॉर्नर से, है ना। उनकी जो डिस्कशन चल रहा था वाइफ और हस्बैंड का, उसकी ये सारी बातें वो सुन रही थी, उनकी बहू। सी, आगे बढ़ते, सी जम्प्ड इन विद हर ओन सजेशन। वो कूद गई उनकी इस डिस्कशन में अपने सजेशन के साथ, अपनी सलाह के साथ, है ना। कौन? बहू। आगे बढ़ते हैं। वुड इट नॉट बी बेटर टू इनवाइट लव। तब उसने क्या बोला बहू ने? वुड इट नॉट बी बेटर टू इनवाइट लव। प्यार को, जो लव है, उसको बुलाना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? वुड इट नॉट बी बेटर टू इनवाइट लव, लव को इनवाइट करना इन दोनों से ज्यादा अच्छा नहीं होगा? ये उसने बोला, किसने? बहू ने। आगे बढ़ते हैं। आर होम विल देन बी फिल्ड विथ लव। जब उसकी बहू ने बोला कि लव को बुलाना अच्छा नहीं होगा, इससे क्या होगा? हमारा जो घर है, विल, आर होम विल देन बी फिल्ड विथ लव, हमारा जो घर है वो प्यार से भर जाएगा। ऐसा किसने बोला? ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, विल, है ना, कोई काम फ्यूचर में। तो उसने बोला कि अगर हम लव को बुलाएंगे, क्यों ना हम लव को बुलाएं, तो हमारा पूरा जो घर है वो प्यार से भर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस हीड आर डॉटर इन लॉज एडवाइस। हीड क्या मतलब निकलता है यहाँ पर? हीड का वैसे मतलब होता है अटेंशन, ध्यान देना। तो इस, उसने, जो हस्बैंड और वाइफ थे, उसने क्या किया? लेट अस हीड आर डॉटर इन लॉ एडवाइस, जो अपनी बहू की जो सलाह है उस पर ध्यान देते हैं, है ना। हम लोग उसकी सलाह पर ध्यान देते हैं, उसको मानते हैं। क्या? सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ। जो हस्बैंड है अपनी वाइफ से बोला, क्यों, चलो हम अपनी बहू की बात, सलाह को पर ध्यान देते हैं, मान लेते हैं उसकी सलाह को। गो आउट एंड इनवाइट लव टू बी आर गेस्ट। और उसने बोला कि जाओ, बाहर जाओ और लव को अपने घर में गेस्ट बना के लाओ, है ना। ये उन्होंने बोला, हस्बैंड ने अपनी वाइफ से। आगे बढ़ते हैं। द women went out and asked the three old men। जो महिला है वो वेंट आउट मतलब बाहर गई, एंड आस्क और पूछा, द थ्री ओल्ड मैन, तीन आदमियों से पूछा, जो तीन आदमी थे उनसे पूछा, विच वन ऑफ यू इज लव। आप में से कौन लव है? विच वन ऑफ यू लव, आप सब में से लव कौन है? ये किसने पूछा? विमेन ने बाहर जाके। प्लीज कम इन एंड बी आर गेस्ट। कृपया हमारे घर में आए और हमारे गेस्ट बने, हमारे अतिथि बने। ये उसने बोला। आगे बढ़ते हैं।
लव गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द हाउस। जो प्यार है, जो लव है, वो क्या हुआ, गॉट अप, उठा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलने लगा, चलना शुरू कर दिया, टूवर्ड द हाउस, घर की तरफ। टूवर्ड मतलब की तरफ। जो प्यार है वो उठा और उसने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। द अदर टू ऑल्सो गॉट अप एंड फॉलोड हिम। और जो सक्सेस और बेल थे वो भी उठे और फॉलोड हिम, और लब के पीछे चलने लगे, है ना, चलना स्टार्ट कर दिया है। जो दो थे बचे हुए, सक्सेस और बेल्थ, वो लब के साथ पीछे चलना है। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर, द लेडी आस्क्ड बेल्थ एंड सक्सेस। जो लेडी थी वो आश्चर्यचकित हुई और उसने जो बेल्थ और सक्सेस है उससे पूछा, क्या पूछा, आस्क मतलब पूछा, क्या पूछा, आई ओनली इनवाइटेड लव, व्हाई आर यू कमिंग इन। फिर उस लेडी ने पूछा कि मैंने तो केवल, आई ओनली, ओनली मतलब केवल, इनवाइटेड लव, मैंने तो केवल लव को इनवाइट किया है, व्हाई आर यू कमिंग इन, आप लोग क्यों आ रहे हो, है ना। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है, व्हाई आर यू कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है ना। व्हाई आर यू कमिंग इन, आप क्यों आ रहे हो, मैंने तो केवल लव को इनवाइट किया है। ये हमारी स्टोरी यहीं खत्म हो गई है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसका आंसर हमें ही इस स्टोरी का सीख है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अब इस आंसर को हम देख लेते हैं। जब उसने सक्सेस और बेल्थ से ये पूछा कि मैंने तो लव को इनवाइट किया, आप लोग क्यों आ रहे हैं, तो इसका आंसर सुनिए। यही इस स्टोरी का सबसे अच्छा सीख है और इसी आंसर से हमें सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए, द ओल्ड मैन रिप्लाइड टुगेदर। तो जो तीनों लोग थे, जो आदमी थे बूढ़े, उन तीनों ने एक साथ रिप्लाई किया, एक साथ आंसर दिया। क्या दिया, इफ यू हैड इनवाइटेड बेल्थ और सक्सेस, द टू ऑफ अस वुड हैव स्टेड आउट। तो उन तीनों ने क्या बोला, अगर तुम बेल्थ और सक्सेस में से किसी को इनवाइट करती, इफ यू हैड इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस, द टू ऑफ अस वुड हैव स्टेड आउट। तो हम उनमें, उन तीनों में से हम दो बाहर रहते। अगर वो बेल्थ को इनवाइट करती तो सक्सेस और लव बाहर बैठे हुए रहते, है ना। और अगर वो सक्सेस को इनवाइट करती तो बेल्थ और लव बाहर बैठे हुए रहते, है ना। ये उन्होंने तीनों ने बोला। बट, लेकिन, सिंस यू इनवाइटेड लव, लेकिन चूंकि तुमने क्या किया, लव को इनवाइट किया, तो उन्होंने इसका आंसर दिया, अगर वेल्थ और सक्सेस को इनवाइट करती तो हम तीनों में से दो बाहर रहते, लेकिन तुमने लव को इनवाइट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर एवर ही गोज। तो जो लव है वो जहां कहीं भी जाता है, वेयर एवर ही गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ही गोज। गो में एस या ई एस, क्योंकि ये ही जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है थोड़ा ऊपर कि ई एस कब किसके साथ लगता है, तो ओ एक्स सी एच टी एच, है ना, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं, वो अगर किसी वर्ब के लास्ट में आते हैं तो एस की जगह पर हम ई एस का यूज करते हैं, प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि तुमने लव को इनवाइट किया, वेयर एवर ही गोज, और जो लव है वो जहां कहीं भी जाता है, वी गो विथ हिम, हम उसके साथ जाते हैं। ये सक्सेस और बेल्थ ने बोला। वेयर एवर देयर इज लव, जहां कहीं भी प्यार होता है, लव होता है, देयर इज ऑल्सो वेल्थ एंड सक्सेस, वहां पर पैसा, धन और सक्सेस भी होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस घर में प्यार होता है वहां पर पैसा और सक्सेस भी होती है। बहुत ही अच्छी सीख दी हमें इस स्टोरी ने। आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी थी, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया इसको।
एक्सप्लेन करने में। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ another beautiful story. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.